नाथाचार्य बोले जिन भक्ति का चस्का है। हरि का सुमरन रह हृदय में बोल बराज सिखाए। हरि का सुमरन रह हृदय में बोल बराज सिखाए। हर कर्म करना मारे बस का है, परम गाठ दिए खोल ना कोई आवे। संतों की वाणी है भरोसा नाथ तेरा है। उठो अब नींद से जागो, हुआ बिल्कुल सवेरा है। मिला है नर रतन तुमको, तुम्हें आलस ने घेरा है। मिला है नर रतन तुमको, तुम्हें आलस ने घेरा है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव महाराज की। ओम चैतन्यम शाश्वतम शांतमातीतं निरंजनम नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। सद्गुरुं तं 2 मिनट में साथ सब लोग हरि कीर्तन बोलेंगे। जय सतगुरु दीन दयाल जय सतगुरु दीन दयाल जिनने भव सागर पार करे। जिनने भव सागर पार करे। जब सुने ज्ञान के वचन भरे। जब सुने ज्ञान के वचन भरे। देने वाले कष्ट करे। दुख देने वाले कष्ट करे। जय सतगुरु दीन दयाल करे। जय सतगुरु दीन दयाल करे। जिनने भव सागर पार करे। जिनने भव सागर पार करे। जब सुने ज्ञान के वचन भरे। जब सुने ज्ञान के वचन भरे। दुख देने वाले कष्ट करे। दुख देने वाले कष्ट करे। भगवान की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत समाज की जय। अर्चने वंदे प्रातः स्मरण। उस जगत नियंता परम पिता परमात्मा की चरणिम शरण में विराजमान मेरे ही निज आत्मा में एवं मेरे ही निज स्वरूप में समुपस्थित संत लोग, भक्त लोग, भक्तिमयी माताएं, देखो सौभाग्य से आप हम सबको ये मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए देवी देवता एवं अवतार भी उस परम पिता परमात्मा परब्रह्म से ये याचना करते हैं कि हे प्रभु, एक बार ये मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हो जाए।
क्योंकि मनुष्य जन्म ही उस परमपिता परमात्मा को समझ सकता है, मनुष्य शरीर ही उस सत्य का बोध कर सकता है, मनुष्य शरीर ही वेद शास्त्रों का ज्ञान कर सकता है। इसलिए मनुष्य के लिए आदेश एवं उपदेश है। आदेश एवं उपदेश मनुष्य के लिए। हम आपको कई बार कहते हैं कि सत्संग में पंगत से बैठा करो, भोजन में पंगत से बैठा करो, अगर विलम्ब हो तो पीछे जाया करो, लेकिन आदेश उपदेश मानते नहीं लोग बात। एक तो विलम्ब आएंगे, आगे बैठने की कोशिश करेंगे, एक पंक्ति में आएंगे, महिला इधर बैठी हैं, पुरुष इधर बैठे हैं, ये माताएं उधर किसके हैं, ये महात्मा जी इधर किसको। जब मैंने 10 बार कह दिया रोजाना, बच्चे लोग उधर किसके बेटा, इधर इस कमरे से इधर नहीं आओ, और ध्यान रखो, फिर मैं कहूँगा तुम सबको बुरा लगेगा। अगर कोई व्यक्ति लेट हो रहा है भोजन मतलब भोजन में भी और भजन, वो पीछे बैठे, ये नहीं कि साहब आगे आके बैठ गए, अब धूप में वो भाग के उधर बैठे साहब। इसलिए समय से पहले आके अपनी जगह ले लो। अब इसका मतलब ये था कि तुम तो वीआईपी हो गए, आगे आके बैठ जाओ और बाकी सब सीआईपी हो गए, क्या मतलब हुआ। इसलिए पीछे बैठा करो, लेट हो गया समय से आएगा। अब वो पहले बैठे, उठ के भाग रहे हैं बेचारे, ये गलत बात है। इसलिए समय पे आकर अपनी जगह ग्रहण कर लिया। अब फिर आदमी क्या करता है कि इसको भगा के यहाँ उठने की कोशिश करता है, 3 और परेशान हो रहे हैं। इससे अच्छा है कि तुम पहले अपनी जगह ले लो, आपको आगे बैठना। ये सब चिदानंद भगवान की। आइए अपने स्थान पर। बच्चे थोड़ा इधर किसको बैठा साहब, आप थोड़ा उधर की तरफ जाओ ना, मंदिर की तरफ काफ़ी जगह पड़ी है, इधर क्यों घुस रहे इनमें। ये बच्चों को शांत करो, किसके साथ है अलमारी वो करो बार बार, इसकी मम्मी नहीं के बच्चे की। ये अलमारी बंद करो, बच्चों को संभालो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो आदेश उपदेश किसके लिए, गधे घोड़ों के लिए थोड़ी है। अब मैं किसको कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ, आप नहीं मानो तो आपका अपना मामला है, फिर बुरा मानो तो अपना मामला, रोटी ज़्यादा खा लेना। कहूँगा जो बात मुँह पे आगे तो कहनी जरूर पड़ेगी कि समय से आओ, अपना स्थान ग्रहण करो। विलम्ब आते हो डिस्टर्ब करते हो दूसरे को, ठीक है नहीं ना मान। तो हम क्या कह रहे थे कि मनुष्य शरीर ही सबसे कीमती शरीर है। किसके लिए, वेद ने कहा है मनुष्य अधिकारत्वा, मनुष्य कोई अधिकार है। किस बात का अधिकार है, अथातो भक्ति जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अरे भाई मनुष्य शरीर मिल गया है, अब तो उस परमात्मा को जानने की तुम जिज्ञासा प्रकट करो। जिज्ञासा का मतलब है विचार, विचार का मतलब है कि समझ। क्या समझें, सत्य को सत्य कहो, असत्य को असत्य, ये समझ। नकली को नकली कहना है और असली को असली कहना है, इसी का नाम समझ है, इसी का नाम विचार। अब हम क्या करें, असली को तो नकली मान बैठे, नकली को असली मान बैठे। भाई जैसे आपके घर में रसोई घर हो या आपका बेडरूम हो, तो रसोई घर में क्या होता है, मसालेदाने होते बड़े बड़े, चाय होती, चीनी होती, पत्ती होती है, मर्च मसाले होते हैं। तो क्या करते हैं, कई बार जल्दीबाजी में चीनी चाय में गिर जाती है, चाय चीनी में गिर जाती है, काली मिर्ची नमक में गिर जाती है, नमक चीनी में घुस जाता है। अब यहाँ पर हो क्या रहा, मामला सब उल्टा पुल्टा हो रहा, जैसे रसोई में हो रहा। माता जी ऐसे नहीं, गलत बात, पीछे चलो, पीछे चलो, आप पीछे हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठे थे आप कल, अच्छा चलो बैठो। तो क्या कहा कि गड़बड़ क्या हो रही है कि चीनी है वो चाय पत्ते में घुस गई, काला नमक है वो सफ़ेद नमक में घुस गया, हल्दी है वो जीरे में फंस गई, जीरा है वो मिर्ची में फंस गया। अब इनको छाड़ना हो क्या रहा है कि जो असली चीज़ है वो नकली में फिट हो रही है, नकली अपने को असली मान बैठा। इसलिए अब विचार करना, क्या विचार करना है कि हमें असली को अलग करना है, नकली को अलग करना है, इसी का नाम विचार। क्या नाम विचार, कि सत्य को अलग समझना है, असत्य को अलग समझना है। तो असत्य क्या है एवं सत्य क्या। हमने कई बार आपको बड़ी भाषा बताई है वेद के सिद्धांत से। असत्य उसे कहते हैं जो होता ही नहीं है लेकिन फिर भी कहा जाता है। मिथ्या उसे कहते हैं जो दिखता है लेकिन ढूंढने पर मिलता नहीं है। सत्य उसे कहते हैं जिसका 3 काल में नाश नहीं होता है। जिसका 3 काल में नाश नहीं होता है उसको वेद शास्त्र संतों ने, महापुरुषों ने कहा है। वेद कहता है त्रैकालावाधस्ताम,
कि जिस वस्तु का 3 काल में, कौन सा काल? जो बीत चुका है, भूतकाल में चला गया, वर्तमान काल और भविष्यत काल, इन तीनों कालों में जिसका नाश नहीं देखा पाया गया है उसको कहा है त्रिकालावादस्ताम, जिसका 3 काल में नाश नहीं होता। महाराज भी चलो चलो पीछे, लेट आने का मतलब थोड़ी आगे बढ़ो, प्लीज चलो सबसे पीछे जाओ। एक तो विलंब से आगे बढ़ने की कोशिश करते, पीछे चलो सबसे पीछे, चलो पीछे। तो त्रिकालावादस्ताम, जिसका 3 काल में नाश नहीं होता, मतलब जो बीत चुका है, जो अभी चल रहा है, जो आने वाला, तीनों कालों में जिसका नाश नहीं होता उसको वेद ने सत्य पुकारा। अब असत्य क्या है? जो होता नहीं है फिर भी कह दिया जाता है। जैसे कि एक बंध्या के पुत्र ने 100 योद्धाओं को मार दिया। कितने योद्धाओं को? और तलवार से मार दिया। तो बंध्या का पुत्र कारण में होता ही नहीं है, फिर भी शास्त्रकार कहते हैं कि बंध्या के पुत्र ने 100 योद्धाओं को मार दिया। ये असत्य भाषण। आकाश में फूल उग जाते हैं, किसमें? आकाश में फूल, तो आकाश में कोई फूल लगता है? ये असत्य है। फिर कहा है कि रेगिस्तान में, मरुस्थल में लोग नहा लेते हैं। क्या रेगिस्तान में जल होता है तो क्या स्नान होगा? उसको असत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? असत्य। और फिर कहा है कि खरगोश के सींग उग जाते हैं। क्या? खरगोश के सींग उग जाते हैं। तो क्या कभी खरगोश के सींग होते हैं? आदमी के सींग उग जाते हैं। आदमी के सींग उड़े मतलब सींग थोड़ी होते हैं, अहंकार की बात है। तो सींग ज़्यादा उड़ गए, पर उड़ गए, पर कटे जाएंगे। तो वहाँ पर होते नहीं है, पंख, सींग होता नहीं, फिर भी हम कह रहे हैं न खरगोश के सींग होता है, न आदमी के सींग होता है, न आदमी के पंख होते हैं, न खरगोश के पंख होते हैं, और न आकाश में फूल होता है, और न बंध्या का पुत्र होता है। फिर भी हम कह देते हैं क्या? ये बंध्या का पुत्र ने 100 योद्धाओं को मार दिया, आकाश में फूल लग रहे हैं, और खरगोश के सींग उग रहे हैं, और क्या हो रहा है? आदमी के सींग पैदा हो रहे हैं। ये असत्य है, होता नहीं है, लेकिन कह देते। अब तीसरा शब्द मिथ्या। हमने 2 बताया, सत्य है, असत्य। अब मिथ्या किसे कहते हैं? जो दिख रहा है लेकिन खोजने पर मिलता नहीं। जो दिख रहा है, बनकर भास रहा है, लेकिन खोजने पर सिद्ध नहीं होता, उसको कहते हैं मिथ्या। तो असत्य और मिथ्या फर्क हो गया ना। लेकिन तुम गलती क्या करते हो? मिथ्या को असत्य कहते हो, असत्य को मिथ्या कहते हो। लेकिन जब जाओगे ना कहाँ पर? शास्त्रार्थ में, तो तुम अक्रिय के सब कुछ भूल जाओगे, शोधाबाजी। वहाँ एक पॉइंट पे झगड़ा होता है। असत्य को आप मिथ्या कैसे कह रहे? आचार्य बोले असत्य को मिथ्या क्यों करे? मिथ्या को सत्य कैसे सिद्ध करो? फिर क्या करोगे? ये तो उठाई अपनी डायरी, भाग ली अक्रिय धाम की तरफ। पूछ लेते हैं विद्वान लोग, असत्य मिथ्या अलग अलग समझाओ। असत्य क्या है और मिथ्या क्या है? आप गलती क्या करते हैं? मिथ्या को असत्य कह देते हैं और असत्य को ही मिथ्या कह देते हैं। लेकिन जब बारीकी में जाता है ना, जब सर्जरी होती है ना डॉक्टर, बारीक सर्जरी, न्यूरोसर्जन, दिमाग का डॉक्टर, एक एक चीज को खोलना पड़ता है। मिथ्या क्या है और असत्य। इसलिए कभी भी मिथ्या और असत्य एक नहीं होते हैं। कभी भी मिथ्या और असत्य एक नहीं होते, क्योंकि असत्य तो होता ही नहीं कह दिया गया। मिथ्या है जो दिख रहा, भाष रहा है, शरीर सबका दिख रहा है, लेकिन ढूंढने पर मिलता नहीं, इसको कहते हैं मिथ्या। समझ गए? तो 3 शब्द कौन से? एक सत्य, एक असत्य और एक मिथ्या। तो तीनों का अलग अलग अर्थ, और अर्थ का भावार्थ, और भावार्थ का अलग अलग लक्ष्य है, और लक्ष्य सबका लक्ष्य तक पहुंचाना। तो 3 शब्द हुए, असत्य, सत्य और मिथ्या। इसलिए प्रश्न आता है, क्या ये शरीर सत्य है या असत्य? क्या है? शरीर सत्य है या असत्य? आज पहली बार मिथ्या बोला आप समझ, पहली बार बोला ना। हमेशा शरीर का सत्य बोलते हो। अरे दिख रहा है लेकिन फिर सत्य कहते हो, भाष रहा है लेकिन सिद्ध नहीं होता, उसको कहते मिथ्या। आज पहली बार मिथ्या बोला आपने। बताओ कितने ईमानदार से, कितने लोगों ने मिथ्या बोला? तो सारे असत्य कहते हैं, शरीर असत्य है। क्या कहते हैं? शरीर असत्य है। अरे असत्य उससे तो होता ही नहीं, लेकिन तो भाष रहा, दिख रहा, ये तो भाष रहा है, जगत भाष रहा है। इसलिए कहा कि जगत मिथ्या, जगत को असत्य नहीं बताया।
जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। जगत मिथ्या है, जो भास रहा है लेकिन मिलता नहीं है, उसको मिथ्या कहा है। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य जिसका नाश नहीं होता, जगत को मिथ्या कहा गया। अरे भाई, ये जगत ब्रह्म कल्पित है, रस्सी में सर्प कल्पित है, रस्सी में सर्प कल्पित है। ऐसे जगत है वो ब्रह्म में कल्पित है, वो कल्पित वस्तु मिथ्या होती है। और रस्सी में आपने सांप की कल्पना कर ली, और सांप की कल्पना के साथ साथ उसमें जहर भी मान लिया रस्सी में। किसमें? जो रस्सी का सांप दिख रहा है उसमें आपने जहर भी मान लिया। अब वो जहर वाला सांप मुझे काटेगा और मैं मर जाऊं, तो हम किससे भयभीत हो रहे? जो मिथ्या है, जो भास रहा है, लेकिन भय हो रहा है कि ये सांप मुझे काटेगा और मैं मर जाऊंगा। सांप भी मिथ्या दिख रहा है, भास रहा है, लेकिन है नहीं। ये शरीर दिखता है लेकिन ढूंढने पर मिलता नहीं। ऐसे ये सारा जगत है, वो जैसे रस्सी में सर्प दिखता है, ये ब्रह्म में कल्पित है। सारा संसार किस में कल्पित है? ब्रह्म। और कल्पित वस्तु मिथ्या होती है। रात को स्वप्न में तुम क्या कल्पना करते हो? नहीं, मिथ्या। क्या करते हो? रात को जो स्वप्न आता है उसमें कई कल्पनाएं कर लेते आप। कभी तुम्हारे सत्संग में गुरु जी आ रहे हैं, एक घंटी कौन बजा रहा है मंदिर में? इन बच्चों को मना करो, शांति से बैठ जाए बच्चे। ये बच्चा किसके साथ है? इसकी माँ कहाँ है? इसकी माँ को समझो, उसको बैठा उस पास में। तो क्या कहा? क्या विषय छोड़ा था? क्या हुआ? धूप लगी? आगे बैठेंगे महाराज जी पहले आकर, टोक दूंगा तो फिर नाराज हो जाएंगे, फिर ज्यादा रोटी खाएंगी या मुझे खिलाएंगी। फिर सच्चिदानंद भगवान की। तो क्या कहा? स्वप्न में, किसमें? एक बार एक आश्रम में चला गया। आश्रम से कभी लोग आए हुए होंगे वहां से, उस संस्था से कई लोग जुड़े हुए भी हैं, संस्था से कई लोग जुड़े हुए हैं। वो संस्था बहुत बड़ी है, नाम अद्वैत परमहंस आश्रम। क्या नाम है? अद्वैत मत। क्या नाम है? अद्वैत मत। और मैं चला गया वहां पर अद्वैत मत वालों के पास, और जया ग्वालियर कुटिया पे। कहाँ पहुंचा? ग्वालियर। एक महात्मा थे, बुजुर्ग से थे, तो मैंने कहा इनसे बैठ के भी चर्चा करते हैं। घंटा 2 घंटा आया, उन्होंने सेवा तो अच्छी की। उसमें तो अद्वैत था, कोई द्वैत नहीं था। खिलाने में कोई द्वैत नहीं, सुलाने में कोई द्वैत नहीं, और पिलाने में कोई द्वैत नहीं, बिल्कुल अद्वैत था। अब मैंने उनसे अद्वैत की चर्चा चालू कर दी। क्या कर दी? उन महात्मा जी से अद्वैत की चर्चा चालू कर दी ग्वालियर कुटिया पे। कुछ लोग मेरे साथ थे, संगत के लोग। मैंने पूछा, महाराज जी यहाँ, मैंने कहा संस्था के जो पूर्व के संस्थापक रहे हैं अद्वैतानंद जी महाराज, और उनके बाद स्वरूपानंद जी महाराज आए, क्या आपने स्वरूपानंद जी से मुलाकात की है? क्या उनके दर्शन शास्त्र पढ़े हैं? बोले महाराज जी पढ़े तो नहीं है, लेकिन दर्शन किए हैं। कब किए? आपकी आयु कितनी है? बोले एक बार मैं सो रहा था, मुझे स्वप्न आ रहा था, और गुरुजी घोड़े, सफेद घोड़े पे सवार होकर मुझे उपदेश दे रहे थे। संत कह रहा, ये गुरुजी सफेद घोड़े पे आए और मुझे उपदेश दे रहे थे। दर्शन उस दिन किया था महाराज मैंने। बताओ क्या उस उपदेश से कल्याण होगा? जागृत में तुम्हारा कल्याण नहीं हो रहा है। मैं जगह जगह के सुना रहा हूँ, उसमें कल्याण नहीं हो रहा है। और सपने में घोड़े में आगे स्वरूपानंद जी महाराज उपदेश देने उस चेले को, चेला ने वैसे देखा नहीं। बोले रात को स्वप्न में हमारे पास महाराज जी आ गए, उन्होंने मुझे सत्संग सुना दिया। क्या सुना दिया? सत्संग। कौन कह रहा है? अरे संत की बात है। और रात को स्वप्न में सत्संग सुना दिया। और मैंने कहा भाई क्या सुना है? बोले ये तो नहीं पता। फिर क्या क्या सत्संग सुना? क्या के गुरु दर्शन है? ये सब संसार के लोग पागल बनाते हैं कि कई लोग बैठे पागल बने, मुझे पता है। तो गुरु कहते हैं मैं आऊंगा तुझे पार करने के लिए। गलत कह रहा हूँ? मैं आऊंगा तुझे सपने में पार करने, क्योंकि वहां मेरा रजिस्ट्रेशन है, इधर टिकट मैं पहुंचाऊंगा ऊपर। सपने में आऊंगा, जब तुम मरोगे तुझे लेने के लिए आऊंगा, खाक लेने के लिए आएगा। पागल हो रही दुनिया, पागल। ये कई लोग आए मेरे पास, नाम तो मैं संतों का नहीं पता, कई लोग आए भाग भाग के, ये संत क्या कह रहा। कई संतों के पास सुन के बैठे साहब लोग, नए नए आ गए। गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा जब तुम मरेगा, तुम्हें निजे लेने आओगे। अब जब गुरु स्वप्ने में ही कल्याण नहीं कर रहा है तो मरने के बाद क्या कल्याण करेगा? ये मिथ्यावास है। ये क्या है? ये मिथ्या प्रवचन है। ऐसा वेदांत वेद को स्वीकार नहीं है। जब स्वप्न में गुरु आ रहे हैं घोड़े पे सवार, सफेद घोड़े, फिर उपदेश दे रहे हैं। चेला को मैंने पूछा क्या सुना? ये तो मत आप पता नहीं महाराज जी, लेकिन दर्शन हो गए स्वरूपानंद जी के।
बताओ क्या दर्शन मात्र से कल्याण होगा? अगर कल्याण होगा तो स्वरूपानंद जी का साहित्य पढ़ो, स्वरूपानंद जी का ज्ञान सुनो तो कल्याण हो। क्या बात ठीक है? इसलिए दर्शन क्या है? जो सामने जागृत में बैठ के आपको उपदेश दे रहा, उससे तो कल्याण हो नहीं रहा, क्योंकि ये भी स्वप्न ही है, जगत भी स्वप्न है। क्या है? ये जागृत क्या है? ये भी स्वप्न है। और जब शाम को भोजन करके सो जाके स्वप्न आएगा, वो भी स्वप्न है। तो दोनों ही स्वप्न हैं। लेकिन एक बड़ी विशेषता कि जब उस स्वप्न में जाते हो तो इस स्वप्न की बातें भूल जाते हो, कुछ कुछ आती है, कुछ कुछ भूल जाते हो, उसमें नया संसार आ जाता है। और फिर क्या होता? फिर जब गहरी नींद में जाते हो तो दोनों स्वप्न गायब हो जाते हैं। बताओ कहाँ गया सपने का गुरु, सपने का भगवान? आप जब गहरी नींद में चले गए तो ये जागृत का गुरु भी चला गया भाड़ में और सपने का गुरु भी चला गया भाड़। चला गया ना? जागृत का गुरु भी भाड़ चला गया और सपने का भी चला गया। और गहरी नींद में कहाँ चले गए? बोले महाराज आप हमें सो जाने दो, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्यों? अगर तुम दिखते रहे तो मैं नींद नहीं आएंगे, बेचैन रहेंगे। क्या रहेंगे? हम जागृत में बेचैन रहेंगे, स्वप्न में बेचैन। इसलिए हम बेचैन क्यों हो? हम तो अपने आप में असंग स्वरूप में पहुंच जाए, असंग आनंद में पहुंच जाए। हमारा जो असंग स्वरूप है वहां जब सुसुप्ति अवस्था में पहुंच जाएंगे तो वहां चैन मिलेगी नहीं मिलेगी? है? अरे भाई गुरु तुम्हें स्वप्न में आ रहा है, तुम गुरु के स्वप्न में आ रहे हो, तो फिर गुरु भी परेशान, चेला भी परेशान, दोनों परेशान है, ध्यान रखना। लेकिन जब तक जिससे स्वप्न आ रहा है, जिसके द्वारा स्वप्न सिद्ध हो रहा है और जिसके द्वारा दुख सुख भाष रहा, वो जब तक अंतःकरण गहरी निद्रा में समाप्त नहीं होगा तब तक तुम अपने स्वरूप में नहीं पहुंचोगे। दुख कहां से हो रहा है? स्वप्न कहां से आ रहा है? दुख कहां से हो रहा है? स्वप्न कहां से आ रहा है? अरे अंतःकरण से आ रहा है, मन से आ रहा है। और मन जब गहरी निद्रा में जाओगे तो गुरु को भूल जाओगे, भगवान को भूल जाओगे, जो मंत्र दिया वो भूल जाओगे। कहते ना मंत्र से कल्याण होता, नाम दान ले जाओ, नाम दान ले जाओ, नाम रट लो। अरे जब गहरी नींद में क्या नाम रटोगे? गहरी नींद में नाम रटोगे क्या? फिर क्या हुआ नाम का? फिर क्या हुआ गुरु का? जब गहरी नींद में चले गए, ना नाम का पता ना गुरु का पता, सबको लात मारनी पड़ेगी तभी तो नींद अच्छी आएगी। अगर नाम रट ले तो फिर नींद नहीं आएगी। इसलिए गहरी निद्रा में नाम भी खत्म और गुरु का आकार भी खत्म, सबको बाहर निकाल दो। क्या कर दो? और एकदम तुम निर्मल हो गए, शांत हो। क्यों? कि मल था वो। क्या गुरु का चेहरा भी बीमारी है, गुरु का नाम भी बीमारी है। बोले हम अपने में रहना चाहते, क्योंकि आप विशुद्ध हो। आपका स्वरूप क्या? विशुद्ध, विकारवान नहीं हो, तुम निर्विकारी हो। विकार क्या है? स्वप्न देखना, स्वप्न के वस्तु पदार्थों को देखना, उनको अंतःकरण में छुपा लेना, ये सबसे बड़ा विकार है। लेकिन तुम्हारा स्वरूप निर्विकार, असंग स्वरूप है, असंग आनंद हो तुम। लेकिन तुम स्वप्न के संग में फंस गए, गुरु के चित्त में फंस गए और मंत्र के चक्कर में फंस गए, तो तुम बेकार हो गए। कई लोग तो क्या करते हैं, गुरु ने मंत्र दिया ना तो दरवाजे में गेट के सामने बैठेंगे रात को 10 बजे बाद। मैंने देखा के लोग, और चादर ओढ़ेंगे दरवाजे के सामने, आता जाता तो देखे हम नाम जप रहे हैं, मतलब दरवाजे के सामने चादर ओढ़ के बैठेंगे। और फिर मैं क्या कर रहे हैं? गुरु जी ने जो नाम दिया जप रहे हैं, रोड पे दिखा हो रहे हैं, गेट में हम नाम जप रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तीर मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुरु जी जो नाम दिया है घूंघट लगा के हम जप रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नाम जाप कर रहे हैं। यही जगह कोने में बैठ जाता नहीं, यहाँ आने जाने वालों को तो प्रेरणा मिलेगी, हम देखो अच्छा काम कर रहे हैं। नाम जपना अच्छी चीज है, क्या ना, लेकिन ड्रामा ठीक नहीं है। क्या नहीं है? अब तुम क्या नाम जप रहे हो? जो शब्द दिया है उसने, क्या? एक अभय अविनाशी निरंकार अभय अद्वितीय, क्या? राम सत्य चित्त आनंद, अनेक नाम शास्त्रों में। नाम तो बाहर से नहीं देंगे ना गुरु, देंगे तो वहीं से निकाल के। फिर क्यों परेशान हो रहे हो? मेरा 5 अक्षर का नाम है, उसका 6 अक्षर का, बोले मेरा 12 अक्षर का, मैं सबसे बड़ा गुरु का चेला। क्या कहते हैं? मेरे गुरु ने मुझे 12 अक्षर का मंत्र दिया, उसके गुरु ने 5 का ही दिया, उसके गुरु ने 1.5 का दिया, उसने 3 अंक पढ़े। अरे बोले नहीं, वो बड़ा गुरु है जिसने 12 अक्षर का दिया। भागवत में मंत्र लिखा है ना, कथा सुनते हो तो 12 अक्षर का मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, 12 अक्षर का मंत्र हो गया। तो साफ लिखा है श्रुति में। अब तुम कहते हो हम 5 के अक्षर में फंस जाए, 2 अक्षर में फंस जाए, कुछ ज्यादा सोहम सोहम ही रटो। क्या करो? तो कहते एक ओंकार ही रटो, एक सतनाम ही कहो, एक सतसाहेब ही कहो। ये नाम तुमने रट ली। नाम रटने से काम चलने वाला, समझ रहे मेरी बात? तो भाई काम कर रहा थी वहां,
नाम रटने से काम नहीं चलने वाला है, इसलिए नाम की बजाय नामी को जानो। नाम से अलग नामी, अनामी से वो अनामी है जिसका नाम नहीं। क्या है? नाम से नामी अलग होता है, वो अनामी है जिसका नाम हम रख देते। अनामी भी एक नाम रख दिया हमने, अनामी भी एक उसका नाम हमने रख दिया कि कोई उसको नाम वाला न कह दे, कोई दाढ़ी वाला न कह दे, कोई गोरा वाला न कह दे, कोई काड़ा न कह दे, इसलिए अनामी भी एक उस पे नाम हमने रख दिया। क्या कर दिया? लेकिन अब कल्याण कैसे हो कि नाम तो भागवत में भी दिया है, तत्ववेता गुरु के पास जाए तभी तो पता पड़े इस बात का। बाकी तो सब संसार लग रहा है, लाइन में लगाए जाओ। इसलिए भागवत में कहा कि उस गुरु की शरण में जाना चाहिए जो आपको बिना किसी नाम और लपेट के चक्कर में न फांस कर सीधा ब्रह्म का बोध कराए। क्या कराए? अगर तुम पात्र हो, क्योंकि षट संपत्ति से जो गुजरता है वही व्यक्ति ब्रह्म को बोध कर पाता। जिसको बैठने का ज्ञान नहीं अभी तक, जिसको बोलने का होश नहीं, जिसको कैसे संत के सामने जाते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या कैसे प्रश्न पूछते हैं, उसको भी ज्ञान नहीं है। कैसे आसन में बैठते हैं, कई लोग तो बैठे ऐसे सत्संग में कैसे बैठे, जैसे वहाँ पर खेत में जाके तुम वहाँ जाते हो सोच आदि क्रिया ऐसे बैठ जाते ऊपर पैर कर, मतलब घुटनों में तो बैठ भी नहीं सकते। मतलब षट संपत्ति, मतलब ये सिद्ध नहीं है आपका आसन। पैरों को ऐसे करके बैठेंगे जैसे टॉयलेट में जाके बैठते हैं, ये सत्संग में बैठने का आसन है? कभी पैरों को ऐसे करके, क्योंकि साधन तो है ही नहीं, इस शरीर की साधना तो है। इसलिए जो साधन संपन्न होता है उसी को ब्रह्म ज्ञान फलित होता है। जब तुम्हें बैठ नहीं सकते वो अलग चीज है, शरीर में विकार आ गया बुढ़ापे के कारण, लेकिन जब तुम्हारी उम्र थी तो कहाँ हो गई? जवानी नींद में सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। जब तक तो नहीं, बाद में सुन लेंगे सत्संग, बाद में कथा सुन लेंगे। अब जब बुढ़ापे के हर पुर्जे में जंग आ गया बॉडी में, क्या करें? महाराज जी घुटने में दर्द होता है, ग्रीस खत्म हो गया। लेकिन जब ग्रीस था तब तो ध्यान ही नहीं था कितनी बार ग्रीस का काम कर दिया, अब ग्रीस खत्म हो गया, चिकना ही, फिर घुटनों में दर्द होता है। इसलिए कहा है कि उस नाम जपने से काम चलने वाला नहीं। तो फिर क्या करना? तो बोले भाई उस अनामी का ज्ञान करने के लिए आपको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा? बोले गुरु कैसा हो? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कैसा हो? श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। बोले कैसे जाओगे? तद विज्ञानार्थ, उस परमात्मा चेतन स्वरूप को जानने के लिए, विज्ञान स्वरूप को, तद विज्ञानार्थ, उसको, किसको? उस चेतनम आत्मधिष्ठान जानने के लिए। स वह जीवात्मा जो सुखी और दुखी होता है। कौन जाएगा? जिसको जिज्ञासा नहीं, वो नहीं जा सकता। सह वह जो जीव दुखी सुखी है और दुख से छूटना चाहता है। अरे भाई इस पंखे की हवा में कौन बैठेगा जिसको गर्मी लग रही है? कपड़ा कौन पहने जिसको ठंड लग रही है? रोटी कौन खाएगा जिसको भूख लग रही है? पानी कौन पिए जिसको प्यास लग रही है? इसलिए यहाँ पर वेद ने कहा कि सह वही जाएगा, हर को नहीं जा सकता। सह वही जाएगा, समर्पण भाव से जाएगा, जिसको सत्य को जानने की प्रबल जिज्ञासा, वही जाएगा। कैसे जाएगा? समर्पण भाव से जाएगा। कैसा गुरु? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इसे श्रीमद् भागवत में कहा, क्या कहा? कि उस परमात्मा को समझने के लिए गुरु की शरण में जाएं। गुरु कैसा? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ गुरु के लिए कहा। ये नाम दान वाले नहीं कहा। कौन सा कहा? नाम दान वाले संतों के लिए नहीं कहा वेद में। कैसा हो? अरे गुरु शरणम 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 हरि 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 शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम। उस गुरु की शरण में जाओ, उस हरि की जो हरि स्वरूप उसके शरण में जाओ और फिर अपने प्रश्न को पूछो। क्या प्रश्न होगा? को हम, मैं कौन हूँ? क्या प्रश्न होगा? मैं कौन हूँ? क्या दाढ़ी वाला हूँ? क्या लाल कपड़े वाला हूँ? क्या गोरा मोटा तगड़ा हूँ? क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ? क्या मैं स्त्री पुरुष हूँ? क्या ब्रह्मचारी हूँ? क्या सन्यासी हूँ? क्या गृहस्थी हूँ? क्या वानप्रस्थ हूँ? क्या नपुंसक हूँ? क्या स्त्री हूँ? कौन हूँ? ये प्रश्न पूछो। को हम, मैं कौन? ऐसे गुरु के पास जाओ, जब तुम्हारा कल्याण होगा। नाम देने वाले से काम नहीं चलेगा। वो तो तुम्हें जब स्कूल में बच्चा नहीं जाता ना तो क्या देते हैं? टॉफी देते हैं। क्या देते हैं? 2 रुपये दे दो, स्कूल चले जाएगा। क्या कर देगा? 2 रुपये दे दो, टॉफी खिला दो, मामा जी घुमा लाएंगे,
दादाजी के यहाँ ले चलेंगे, मौसी के यहाँ घूम आएंगे, तो बच्चा लालच में स्कूल चला जाता है। इसमें बच्चा लालच में स्कूल में चला जाता है कि 2 रुपये मिलेंगे, बिस्कुट मिलेगी, नानी के यहाँ जाएंगे, मौसी के यहाँ घूम आएंगे, अभी तो स्कूल जाना पड़ेगा। तो वो क्यों जा रहा है? स्कूल में अभी पढ़ने नहीं जा रहा, केवल लालच में फंस रहा है। इसमें फंस रहा है, केवल 2 रुपये बिस्कुट और टॉफी का लालच है बच्चों, इसलिए स्कूल जा रहा, पढ़ने की इच्छा से नहीं जा रहा। ऐसे ये नाम जो दान है ना, ये केवल तुम्हें फंसाया जा रहा है कि तुम एक बार घुस जाओ। क्या भेड़िया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और लोभ में आके फंसना मत। क्या करते? भेड़िया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लोभ में आके फंसना मत। लेकिन तुम क्या करते हो? गुरु जी का मंत्र तो याद कर लिया, कबूतर ने गुरु जी का मंत्र याद कर लिया, भेड़िया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में आके फंसना मत। मंत्र रट रहा है और खुद ही जाल में फंस रहा। मतलब जो मंत्र दिया वो रट रहा और रटते रटते जाल में फंस रहा। बताओ उसका क्या किया जाए? तो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए शास्त्र में कहा है कि हरि शरणम गुरु शरणम गुरु, कि उस गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए। क्या? जहाँ पर तुम्हें किसी नाम और रूप में न फंसाया जाए, लेकिन वही समझेगा इस ज्ञान को जो इन सीढ़ियों से पार होता है। जैसे तुमने नाम रट लिया, 1 साल 2 साल 3 साल दीक्षा ले ली, नाम का जाप कर लिया, लेकिन अब कुछ नहीं मिला तो क्या करें? इसलिए कहा कि अंत समय तक भी, जब तक शरीर में प्राण है तब तक भी अगर सत्य का बोध हो जाए तो ये मानो कि तुमने बहुत अच्छा काम कर लिया, अपने जीवन को सफल बना लिया आखिरी श्वास तक। ऐसा वेदांत ने कहा कि यदि जीव को अंतिम श्वास तक भी सत्य का बोध हो जाए, पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। अरे अंगुलीमाल डाकू का डाकैती में जीवन चला गया है, किसका डकैती? और अशोक का पूरा जीवन युद्ध में चला गया, लेकिन बुद्ध के पास एक ही क्षण में पूरा जीवन बदल दिया। क्या कर दिया? पूरा जीवन बदल दिया। अरे भाई, कुम्हार को दीपक बनाने में कितना टाइम लगता है? मिट्टी ढूंढता है काली, फिर उसको बनाता है, फिर उसको रुई में पकाता है, पक गया। अब क्या करता है? उसको जलाने में क्या दिक्कत? इसमें दीपक डाला, घी डाला जाता है, बत्ती बनाई जाती है। अब तैयारी होगी, दीपक तैयार है, मिट्टी से पक गया, घी डाल दिया गया, बत्ती लगा दी। अब क्या देरी है? केवल माचिस लगानी, दिया से दीपक जल जाएगा ना। दीपक जल गया। ऐसे ही मनुष्य शरीर रूपी दीपक तुम्हें मिला है, परमात्मा का दिया हुआ। इसमें श्रद्धा विश्वास वेदांत पर रखो तो उसमें आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। कहने लगेगा जैसे दीपक को जलाने में जितना समय लगता है उतना समय लगता ब्रह्म का बोधन। एक फूल को मसलने में भी वक्त लगता है। इसको पुष्प है उसको रगड़ने में वक्त लगता है, लेकिन ईश्वर का बोध होने में इतना भी समय नहीं लगता है। लेकिन कैसा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो वेद श्रुति पर गुरु वाक्यों पर श्रद्धा करता है। कैसी वेद श्रुति? वेदांत वाक्यों पर, ऐसा नहीं, तो ही उसको उस स्वरूप का बोध हो पाता है, वरना होने का मतलब ही नहीं है। तो सच्चिदानंद भगवान। अब तुम क्या करते हो? देखो, ईमानदारी नहीं है ना जीवन में। देवी देवताओं के जाते हो, सिर पटकते हो, भोजन भी बनाते हो, बढ़िया बढ़िया पकवान भी बनाते हो। क्या करते हो? पकवान अच्छे अच्छे बना रहे हो। देवी देवता कुछ खाते हैं, मूर्ति के भगवान खाते तुम ही हो, लेकिन नाम देवता का हो रहा। क्या करते हो? और वो देवता कुछ खाता नहीं है। घर में पकवान अच्छे अच्छे बनते हैं। क्या बनते हैं? और जो पकवान खराब हो जाए, पूड़ी जल जाए या हलवा कड़े में लग जाए या चावल लग जाए, वो थाली में भगवान के भोग लगाने जाएंगे, मंदिर में आ जाएंगे। और गुरु के दरबार में कौन सा प्रसाद लाएंगे? जो बाजार में नहीं बिकता हो, जो नोट बाजारों में चलता हो, वो आया आएगा हमारे बैंक में। और जो प्रसाद बाजार में सस्ता मिलता हो, वो प्रसाद आ जाएगा। क्या? तो भगवान कहते हैं कि मैं इनसे मिलूं कैसे? इनसे मेरी मुलाकात कैसी हो जब मेरी शर्त है मिलने की? अरे तुम भगवान के मंदिर में जा रहे हो, किसी गुरुद्वारे में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आप कपट छोड़ के नहीं जा रहे। क्या नहीं जा रहे? प्रसाद वो चढ़ाएंगे जो सस्ता मिल जाए, गला चढ़ा, खुद अच्छा खाएंगे बैठ के कमरे में। क्या करेंगे? बैठ के कमरे में अच्छा खाएंगे। और देवी देवताओं के गला चढ़ा प्रसाद चढ़ा देंगे। क्या कर देंगे? उससे भगवान नहीं मिल सकता। इसलिए यहाँ पर निर्मलता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इसलिए रामायण में कहा है भगवान राम ने कि वो जीव ही मुझे समझ सकता है जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया हो। निर्मल का मतलब है कि जिसमें ये पाखंड बंद हो गया हो। क्या हो गया? पाखंड बंद हो गया। तो यहाँ पर कहा चौपाई में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल छेदन भावा। यही निर्मलता हो क्या कि देवी के जाओ, चाहे देवता के जाओ, चाहे भैरू के जाओ, चाहे किसी के जाओ, निर्मल होके जाओ, मतलब जो है समर्पित कर दो। लेकिन देखो कुछ लोग संसार में बड़े समझदार हुए हैं, कुछ लोग संसार में बड़े समझदार हुए हैं, उन्होंने आपकी सबकी बुद्धि को पकड़ लिया, खान पान को पकड़ लिया कि तुम क्या खाते हो, तुम क्या पहनते हो, तुम्हारे विचार कैसे, तो उन्होंने उसी बात से आपको देवता समझा दिया। क्या कर दिया? जो सतोगुणी बुद्धि वाले थे ना, जिनका शास्त्र में मन लगता था, तो उनको भगवान ऐसे दे दिए कि इनकी पूजा करो। बोले तुम्हारे भगवान का भोग क्या लगता है? बोले 56 प्रकार का भोग लगता है। कितने प्रकार का? वो मेवा मिष्ठान लगते हैं उसमें भोग में। भगवान को खिलाओ तुम भी वही खाओ, क्योंकि उनको पता है संतों को इनकी बुद्धि सात्विक है। लेकिन जो राक्षस बुद्धि के हैं, जो उल्टा काम खाने पीने का करते हैं, मांस मेदरा भक्षण करते हैं, उनसे कह दिया कि तुम्हारा भगवान भैरव देवता है, दुर्गा है, वहाँ जाओ, बोतल चढ़ाओ, पशु काटो और खाओ और खिलाओ। क्या कर दिया? वहाँ जाओ देवियों के, वहाँ भैंसा काटो, बकरा काटो, बोतल चढ़ाओ, खुद भी पियो, क्योंकि उनको पता था कि कामी वहीं आने वाले हैं, इनको शास्त्र वेद ने पढ़ने दिया जाए, इनको तो वहीं लगाओ, भैरू के जाओ, हैं देवी के जाओ, बोतल ले जाओ महंगी वाली सस्ती वाली, वहाँ चढ़ाओ और खुद पियो और खुद भी मांस खाओ। तो क्या करते हैं कि यही सेना तैयार होगी हमारी रक्षा के, ये खाएंगे पिएंगे और काटेंगे हमारे। लेकिन उनके भगवान कैसे हैं? समझदार होंगे, वो तो काजू खाते हैं, वो तो मेवा खाते हैं, वो तो मक्खन खाते हैं, मलाई खाते हैं, दही मक्खन खाते हैं। तुम्हारे देवता क्या खाते हैं? तुम्हारे राक्षस शराब पीते हैं, भैंसा खाते हैं, बकरा खाते हैं और क्या पीते हैं? नशा करते हैं। तो मूर्खों को घुमा दिया। क्या कर दिया? ये बात कहाँ तक ठीक समझ में आ रही? ये जितने पाखंड हो रहे हैं, इन पाखंडियों में बहुत पाखंडी लोगों ने दिमाग लगाया कि जो जैसा खाना खा रहा है उसको उसी भगवान को मिला। क्या कर दो? ये शराब इसको भैरों से मिला दो, इसको देवी से मिला दो, वो खाता रहेगा, पीता रहेगा, और जब जरूरत पड़ेगी समाज में इसको आगे खड़ा कर देंगे। तो पागल तो है ही दिमाग से, क्यों? इनमें बुद्धि कम होती है, कुछ बहुत ढीले होते हैं राक्षस वृत्ति के लोगों के, उनको बस एक ही काम है, लड़ना झगड़ना बस। और सतोगुणी बुद्धि वाले उनके भगवान क्या खाते हैं? लड्डू गोपाल, मेवा खाते हैं, मलाई खाते हैं, मिश्री खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं, दही खाते हैं, मक्खन खाते हैं। और उनके भगवान क्या करते हैं? उनके भगवान पशु खाते हैं। क्या खाते हैं? और तुम्हारे भगवान क्या खाते हैं? मेवा मिष्ठान। तो बताओ बुद्धि किसकी काम करेगी? अरे सतोगुणी भोजन वाली तो बुद्धि काम करेगी, लेकिन जो उल्टा भोजन कर रहा है कि जैसा भोजन जैसा अन्न वैसा मन, वैसी बुद्धि बन जाती है। लेकिन कोई कोई महापुरुष उस पर कंट्रोल होगा। इसलिए ये भगवान तुम्हारे कल्याण करेंगे जो पशु खाते। यदि भाई एक बात बताओ, जो भगवान किस काम का मंदिर बन रहा, जो पशु खाता, जो भगवान पशुओं को बना नहीं सकता, उसको तुम काट के फेंक देते बेचारे। ये बाइबल में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है। ये प्रश्न नहीं समझ आ रहा है कि बाइबल भी कह रही खाने के लिए, कुरान भी कह रही, और हमारे कई शास्त्रों में लिखा है पशु बलि। क्या करें? ये तो अब बीच में आकर के 5-7 हज़ार वर्ष में लोगों ने बंद कर दिया। पशु बलि हमारे भी लिखी थी, पहले हमारे सनातन लोगों ने पशु बलि की है। पहले जितने राजा महाराजा थे, जब युद्ध में जाते थे, जब डंका बनता था, युद्ध का जब डंका बजता था, तो उनके पुरोहित होते थे। कौन होते थे? पुरोहित होते थे ना राज दरबार में। तो उनसे बुलाया था कि राजा लड़ाई के लिए युद्ध में जा रहा है। बोले पहले देवी के मत्था टिकाओ। किसके टिकाए? देवी के मत्था टिकाओ। बोले पहले देवी को बोतल चढ़ाओ, खुद एक पीवो, फिर क्या करें? बोले एक ही तलवार में इस भैंसे की गर्दन काट के फिर राजा युद्ध के लिए जाए। एक ही तलवार एक झटके में काटो। आपने राजपूताना का इतिहास नहीं पढ़ा ना, तो वहां के राजपूतों क्या प्रोज क्या कहते हैं कि एक झटके में भैंसे गर्दन काट दे, एक ही झटके में ऊंट की गर्दन काट दे और फिर जाए युद्ध करने के लिए। क्योंकि शराब पी ली, ब्लड प्रेशर हो गया, गुस्सा आ गया और फिर पशु काट दिया, वो युद्ध में चला जाएगा, वो जीत के आ जाए। एक तरीका था, ये एक लॉजिक था, आर्गुमेंट था इनका पुरोहितों का। लेकिन लोगों ने उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया। वो राजाओं में लेता, फिर सेनाओं में लागू हो गया। आज भी वो लागू, आज हर समाज के लोग, मतलब पूरी वर्ल्ड की संख्या 90% मांस भक्षण करती है। 90% दुनिया की आबादी मांसाहारी, नॉन वेजिटेरियन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? वेजिटेरियन कुछ ही, और राज दुनिया में वो करते जा रहे हैं जितने वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। कारण क्या है कि उनकी बुद्धि राक्षस बुद्धि, सबकी राक्षस बुद्धि। और राक्षस बुद्धि वाले से कहने यार इससे भगवान बचाए। जब कोई बदमाश आदमी सामने आ जाए तो आधी ताकत तो तुम्हारी वजह से चलेगी। अरे भाई, बाली के लिए कहते हैं कि बाली ने रावण को 9 महीने बगल में दबा के रखा। सुनते हो ना? एक बताओ कि इतना बड़ा बाली और इतना बड़ा रावण, उसकी बाजू इतनी चौड़ी थी, दबा के रख लेता? दिमाग लगाओ, 9 मास तक या 6 मास तक रखा। बोले बाली ने रावण को दबा के रखा,
दमाने का मतलब जानते हो, जो आपसे सवया मिल जाता है ना तो तुम शांत हो जाते हो। गुस्सा किस पे आता मालूम है? जो आपसे कमजोर होता है। गुस्सा बड़ा समझदार होता है, जो आपसे कमजोर होता है वो अति शीघ्र आता है। तो थोड़ा सा मोटा ताकत का गुस्सा आएगा नहीं, बेचारा समझदार है ना। गुस्सा क्या आता है? गुस्सा बड़ा समझदार है, जो आपसे कमजोर होगा उसमें तुरंत आ जाए। लेकिन जो आपसे थोड़ा देना पाया ना तो तुम बोलोगे नहीं, चुप, क्या दोगे? अरे भाई, किसी गांव में एक बदमाश था, उसने 5 कत्ल कर दिए। कितने कर दिए? 5 कत्ल कर दिए। और गांव में उसका डंका बुझरा, आसपास बड़ा बदमाश आदमी। और तुम्हारा एकदम उससे पाला पड़ गया, इससे बदमाश तो नाम सुना है 5 कत्ल इसने किए। और जब तुम्हारा मुकाबला हुआ तो तुम्हारी आधी ताकत तो वैसे ही चली गई, बदमाश है। ये क्या है? चली गई आधी ताकत। जो ठीक इसी वक्त बाली के सामने जो आता था उसकी आधी ताकत चली जाती है। बदमाश आदमी क्या है? ताकतवर है, तो ताकतवर के सामने आधी ताकत वैसे चलेगी। अरे पता है कि बदमाश आदमी है, लुट्टा लफंडर है, ये तो मार लेगा, तो खा लेगा, किसी कोई इज्जत तो है नहीं। तो आदमी समझदार कहते था यार मामला गड़बड़, चुप, क्या करो? चुप रहो। क्या करो? इसको कहते हैं अधीनता स्वीकार करना। क्या करना? अधीनता स्वीकार करना। उसको कहते हैं बगल में दब जाना, मतलब अपनी बात चुप कर लेना। इसलिए शास्त्रकार ने कहा है कि उठो, अब जाग जाओ, अब जागने का समय आ गया है। मूर्खता में समय मत खो। क्या मत खो? मांस, मदिरा पान, ये नशा, ये जर्दा, भांग, सुल्फा, ये मनुष्य के लिए नहीं बने। लोग कहते हैं महाराज जी फिर फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? यहाँ दुनिया बेरोजगार हो जाएगी। शराब की फैक्ट्री बंद हो जाए, जर्दे बीड़ी की फैक्ट्री बंद हो जाए तो बोली सरकार कैसे चलेगी? अरे भाई, सरकार चले या ना चले, लेकिन तुम्हारी सरकार तो जाने वाली है, तुम्हारी सरकार तो गिरने वाली है। तो तुम्हारे फेफड़े में छेद हो गए, सुबह शाम कफ निकलता आधा किलो है, जर्दा रगड़े हुए चैन नहीं आता है, तो फिर तुम्हारी फैक्ट्री तो डूब रही है और तुम दूसरे की फैक्ट्री बता रहे हो। तो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए उस सत्य परमात्मा को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सत्य को सत्य एवं असत्य को असत्य कहना पड़ेगा। अब असत्य समझ गए, मिथ्या समझ गए, सत्य समझ गए, 3 शब्द। तो कभी भी असत्य को मिथ्या मत बोल देना, मिथ्या को कभी असत्य मत बोल देना। ये गहराई में जाने के लिए, अरे भाई कोर्ट को तुम कमीज बोल लो, कमीज को कोर्ट बोलो, फर्क नहीं उसमें। कोर्ट को कमीज बोलो और कमीज को कोर्ट बोलो, कितना फर्क है? कोर्ट की सिलाई अलग होती है, कमीज की सिलाई अलग होती है, लेकिन दिखती एक जैसी कालो, लेकिन कारीगर उसमें अलग है। ऐसे असत्य को मिथ्या को एक मत समझ देना, एक मत बोल देना, ये अलग है। प्रेम से बोले सतगुरु दयाल की। तो देवी देवताओं के जब तुम जाते हो तो क्या करते हो? अपना अच्छा माल खुद रख लेते हो खाने के लिए, और जो थोड़ा हलवा खराब हो गया, पूड़ी जल गई, वो भगवान की चढ़ा दो, समाधि पे दे आओ, वहाँ शंकर जी के चले जाओ। नोट बाजार में चले, खड़ा होगा महाराज जी के मत्था टेक वहाँ तो चले जाएगा। बाजार में न चले तो महाराज जी के तो टेक ही जाएगा, कौन सा देख रहे हैं, वहाँ चल जाएगा। मेरे पास कई बार आती है दक्षिणा, देखता हूँ ये नोट बाजार में नहीं चलता है तो हमारे बैंक में चल जाता है। लेकिन तुम्हारी भावना क्या? वहाँ न चला तो यहाँ चला। मतलब श्रद्धा और विश्वास की बात है, एक परमात्मा है या? क्योंकि अगर आपने वेद श्रुति पर श्रद्धा नहीं की गुरु वाक्यों पर तो आपको भगवान का बोध नहीं हो सकता। यद्यपि भगवान श्रद्धा विश्वास का भोगा नहीं होता, तो मानो या नहीं मानो, फिर भी वो है, फिर भी वो। लेकिन अगर आप सही तरीके से नहीं मानोगे, यानी सही तरीके से नहीं मानोगे, तरीके से नहीं समझोगे सिद्धांत से, तो तुम्हें जीवन में समझदारी नहीं आएगी, न शांति मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? शांति भी नहीं मिलेगी। सच्चिदानंद भगवान। अब आइए कि आज का जो विषय शाम की मीटिंग का है वो रह गया। सुबह में क्या कहा था? मन की स्थिति, एक सृष्टि की रचना बता दी थी। सृष्टि 3 प्रकार की है, ईश्वर रचित, ईश्वर एवं जीव रचित, केवल जीव ही रचित। और सुबह की मीटिंग में क्या कहा था? मन की स्थिति, मन के विशेषण, मन की कलाएं, मन का निर्माण। अब आइए हम आपको बताते हैं पूर्णता का सिद्धांत। कौन सा? पूर्णता मतलब पूर्ण मानी पूरा, लवालब भरा हुआ। पूर्णता मतलब जहाँ पर कोई जगह नहीं सुई की रखने जितनी, बिल्कुल ठलाठल। तो वेद की ऋचा के अनुसार आपको पूर्णता का ये बिंदु समझाते हैं। वेद का एक मंत्र आता है, क्या आता? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अरे भाई, ओम पूर्णमदः। अब ओम क्या चीज़ है? आकार, उकार और मकार, सृजन करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला। एक बालक ने खेत में जाके मिट्टी का मंदिर बना लिया बारिश के समय में,
है। और मंदिर बड़ा सुंदर बनाया, मिट्टी वहीं से ली और मंदिर बना के उस पर लड्डू ऊपर गुम्बुज बना लिया। और मम्मी ने जब आवाज़ मारी कि भैया रोटी खा ले, क्या कर, तो बच्चा खेलता हुआ मंदिर बनाता और खेलता हुआ उसको लात मार के तोड़ जाता। जब मम्मी ने आवाज़ दी, मारी लात, मंदिर टूट गया। तो जब बनाया था बड़ा खुश मिजाज से हंसता हुआ बना रहा था। और जब माँ ने आवाज़ दी कि भैया खाना खा ले आ जा, तो बच्चा उस मंदिर को हंसता हुआ तोड़ जाता। उसको दुख नहीं है, बनाने में हंस रहा था, तोड़ने में भी हंस रहा था। क्या था? तो वो सृजन करने वाला देखो कैसे हंस रहा है और उसको पालन करने वाला कैसे हंस रहा है, और लात मार के तोड़ने में उसको मजा आ रहा है। किसको? होश पालन। तो यहाँ पर सृजन, पालन और प्रलय। ओंकार का मतलब है आकार, उकार और मकार। सृजन करने वाला, पालन करने वाला और प्रलय करने वाला। तो यहाँ पर सृजन के लिए शास्त्रों ने ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता बताया है। इसको ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता बताया है और विष्णु जी को सृष्टि का पालन करने वाला बताया है और शंकर जी को महेश, उसको क्या बताया? संहार करने वाला, नाश करने वाला बताया है। अब ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शंकर जी, ये हमने कल्पना के बना लिए ना, ब्रह्मा जी की तस्वीर है, ये शंकर जी की तस्वीर है, विष्णु जी की तस्वीर है। ब्रह्मा का मंदिर केवल पूरे हरिद्वार में नहीं है, राजस्थान में पुष्कर में। इसमें पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर है। इसमें पुष्कर। और एक मंदिर का निर्माण हो रहा है राजस्थान में, बाड़मेर जिला बालोतरा में, वहाँ पर पुष्कर जी का मंदिर, ब्रह्मा मंदिर बनना उससे भी अच्छा बना है। लेकिन मान्यता में, पुराणों में ब्रह्मा मंदिर पुष्कर का ही है। कौन सा? हमारे भागवत पुराण में पुष्कर राज, तीर्थ राज पुष्कर है, प्रयागराज तीर्थ और ये पुष्कर, इनके नाम प्रसिद्ध हैं। तो ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर। अब प्रश्न आता है कि कौन से ब्रह्मा जी? क्या सृष्टि का रचयिता का मंदिर बनाया हमने किसने? हमने बनाया। और सृष्टि के रचयिता का मंदिर क्या वो मंदिर में फंस गया? इतना ही छोटा सा था। तो भाई सृष्टि का रचयिता तुम्हारे मंदिर में आ गया, इसका मतलब तो इतना विशाल व्यापक भगवान तुम्हारे मंदिर में आ गया। अरे मंदिर में तो उसका कोई छोटा सा अंश आएगा। आप कहते हो भगवान मेरे अंदर है, कि तेरे अंदर घुस गया सारा ही, कितना सा भगवान तेरे हृदय में घुस जाएगा? भगवान मेरे अंदर है, तेरे अंदर तो बाहर क्या है, कितना सा तो तुम्हारे हृदय में घुस जाएगा। वो व्यापक है। क्या है? ईश्वर व्यापक है। तो आप ये कहते हैं कि वो मेरे हृदय में है, वो तेरे हृदय में कौन है? तेरे हृदय और बाहर कौन है? भीतर और बाहर एक हो जानो, दूजो भाव मिटाओ। भीतर और बाहर एक हो जानो, दूजो भाव मिटाओ। तो ब्रह्मा जी कौन है? सृष्टि का रचयिता। और सृष्टि का रचयिता कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कौन है? जो सृष्टि को बनाने वाला है। देखो आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं और आप ही श्रृंगार करने वाले हैं। हम समझाते हैं सच्चिदानंद भगवान। भाई आप जब गहरी नींद में सो रहे थे, किसमें सो रहे थे? तो तुम्हें न जागृत का पता था न स्वप्न का पता था, कुछ भी पता। अज्ञान अवस्था में थे ना? क्या अज्ञान अवस्था में थे? वहाँ पर बेहोशी में थे। किसमें थे? बेहोश अवस्था में थे वहाँ पर। और जब आपकी आंखें खुली तो सारा संसार दिखने लगा, तो आपने संसार का निर्माण कर लिया, ब्रह्मा बन गए। और फिर जब रात को स्वप्न आया तो फिर स्वप्न देख रहे हो, क्या कर रहे हो? और जागृत में संसार बना के तुम हंस रहे हो, खेल रहे हो, मौज ले रहे हो, तो विष्णु का कार्य कर रहे हो। और जब स्वप्न आए तो वहाँ भी ब्रह्मा बन के विष्णु बन के मौज ले रहे हो। और जब सृष्टि के अंत में जब आप शाम को जब सो जाते हैं गहरी निद्रा, तो सारा संसार खत्म कर देते हो कि नहीं? तो प्रलय में चले गए। फिर तुम्हारी चाहे बिल्डिंग टूटे, चाहे डकैती बैंक में पड़े, तुम्हें कोई चिंता नहीं। तो सृष्टि का सृजन करने वाला और पालन करने वाला और प्रलय करने वाला एक ही होता है। वही सृजन है, वही पालन करने वाला और वही प्रलय करने वाला है। क्यों? वो जागृत को देखता है, वो स्वप्न को देखता है, वो सुसुप्ति की अनुभूति करता है, वो तीनों कालों को, तीनों अवस्थाओं को जानता है, वो तीनों का साक्षी है। क्या? तीन कौन से? ये जागृत अवस्था का साक्षी है, वो जो रात को स्वप्न आता उसका वो साक्षी है, और फिर गहरी निद्रा में चले जाते उसका भी वो साक्षी है। क्या है? तो सर्व साक्षी हो गया ना। वो सर्व साक्षी ही संकल्प करता है सृष्टि का कि देखो ये सृष्टि बननी। इसको कहते हैं कि सृष्टि किसने बनाई? ईश्वर ने। अरे ईश्वर ने कहाँ से बनाई? हिरण्यगर्भ में बनी, ईश्वर के अंतःकरण में, इसके अंतःकरण में हिरण्यगर्भ में सृष्टि बनी। बोले माल पदार्थ कहाँ लाए? महल बनाया, आश्रम बनाया या हॉल बनाया, ये संकल्प ना कर ली, कल्पना कर ली। माल कहाँ से आया? मेटल कहाँ से आया? कल्पना में कर लिया।
रात को तुम स्वप्न देखते हो, सृष्टि बना लेते हो ना, ऐसे ही ईश्वर ने सृष्टि कल्पना से बनाई है। पूछा भाई इसमें मेटेरियल कहाँ से आया? कहने भर को सृष्टि बनाई है ईश्वर ने। क्या बनाई? कल्पना के आधार पर। ये सारी सृष्टि कल्पित है। क्या है? कल्पित है। अब यहाँ पर वेद कहता है कि जब सृष्टि कल्पित है, वस्तु पदार्थ कल्पित, और कल्पना करने वाला कैसा है? कल्पित वस्तु कैसे है? और कल्पना में जो पदार्थ है वो कौन है? देखने वाला कौन है? और किसके द्वारा देखा गया? और दृश्य क्या है? दृष्टा क्या है? दर्शन किसका हो रहा है? ये तीनों जब एक स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिसको कहते हैं उपराम, दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, जानने वाला, जानी हुई वस्तु, उसको जानने वाला, जानी हुई वस्तु, उसको जानने वाला, और जो जिसके द्वारा जाना गया, ज्ञाता है, ज्ञान और ज्ञेय। ये तीनों जहाँ उपराम करते हैं वहाँ से फिर सृष्टि बन जाती है। क्या? ये ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, तो तुम भी सृष्टि बनाए बैठे हो ना, जाकर देख रहे हो संसार को। फिर रात को स्वप्न की सृष्टि देखते हो और फिर गहरी निद्रा में उसको प्रलय कर देते हो। क्या कर देते हो? प्रलय कर देते हो। तो बताओ प्रलय हुई कि नहीं हुई? तो जागृत के तुम साक्षी हो, और स्वप्न के तुम साक्षी हो, सुसुप्ति के तुम साक्षी हो, और तुरिया के भी तुम साक्षी हो, तुरियातीत हो। क्या अतीत हो? तुम तुरियातीत हो, तुम तंद्रा के भी साक्षी हो। जागृत के तुम साक्षी हो, बताओ तुम ब्रह्मा हो कि नहीं? स्वप्न के भी तुम साक्षी हो, बताओ तुम विष्णु हो कि नहीं? और तुरियावस्था के तुम साक्षी हो, बताओ तुम विष्णु हो कि नहीं? और संहार कर देते हो, गहरी निद्रा में चले जाते हो, असंग अवस्था में चले जाते हो, प्रलय हो जाती है। भाई वो प्रलय थोड़ी समय की तो है, सदा की। और तुम सो गए आराम से, बताओ संहार कर दिया, क्या कर दिया? अरे भाई एक चोर ने बैंक लूट लिया, क्या कर लिया? लूट लिया, और पुलिस पीछे पड़ रही। क्या कर रही है? पुलिस पीछे पड़ रही। जागृत में पुलिस दिख रही है, जागृत में चोर दिख रहा है, फिर चोर को स्वप्न आ रहा है, पुलिस पीछे पड़ रही है, वो डर रहा है, भयभीत हो रहा है। और 3 दिन से पुलिस पीछे पीछे भाग रही है चोर के। कहाँ भाग रही है? पुलिस पीछे पीछे दौड़ रही, चोर भाग रहा है, पुलिस भाग रही है। जब पुलिस बहुत पीछे रह गई तो चोर थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ नदी बह रही थी, 3 दिन से थका हुआ था वो चोर डकैत। और जब वो पेड़ के नीचे लेटा तो गहरी नींद में चला गया। बताओ, उसको पता है कि मैं चोर हूँ? उसको क्या ये पता है कि मेरे पीछे पुलिस लग रही है? क्योंकि वो सुसुप्ति अवस्था में चला गया। अब जिससे दुख होता था, जिसके द्वारा दुख होता था, अंतःकरण था, मन था, वो श्वास में विलीन हो गया और प्रलय करके वो सो गया। सृष्टि खत्म हो गई उसकी। कौन सी सृष्टि थी? बैंक का रुपया, पुलिस और चोर होने का अहंकार, ये सब खत्म हो गया। गहरी निद्रा में सो गया। क्या हो गया? असंग अवस्था में चला गया। मतलब जिससे दुख हो रहा था अंतःकरण के द्वारा, वो उसका अंतःकरण गहरी निद्रा में, सुसुप्ति में शांत हो गया। तो महेश जी बन गए, महेश ने सृष्टि समाप्त कर दी, प्रलय हो। लेकिन वो प्रलय थोड़े समय की है, इसमें वो सुसुप्ति अवस्था का जो सुख है थोड़े समय का है ना। और जब जागृत आई तो फिर संसार दिख रहा है, फिर हाय हाय हो रही है, फिर जलन और पतन हो रहा है, फिर स्वप्न आया, फिर स्वप्न में भी संसार चल रहा है, ये चलता रहता है। तो यहाँ पर हमारे संतों ने कहा है, वेद शास्त्रों ने कहा कि भाई लफड़ा जागृत का दूर करना है। किसका करना है? ये जो जागृत का लफड़ा, इसको दूर करना है। ये जागृत का लफड़ा तब दूर होगा जब सर्व साक्षी अधिष्ठान दृष्टा का, जो दृष्टा का भी दृष्टा है, जो अदृष्ट है, जिसको हम देख नहीं सकते, उसका जब तक बोध नहीं होगा तब तक आप त्रिकालदर्शी नहीं हो सकते। तीनों काल कौन से? जो भूत चला गया और वर्तमान चल रहा है, भविष्य आने, क्योंकि हर क्रिया वर्तमान में होती है। भूत में कुछ हुआ ही नहीं, भविष्य में कुछ होगा ही नहीं। वर्तमान किसका? साक्षी का वर्तमान। किसका? साक्षी के सामने सब कुछ हो रहा है। साक्षी इसीलिए तो है कि वो हर अवस्था का साक्षी, वो जागृत का साक्षी, वो स्वप्न का साक्षी, वो सुसुप्ति का साक्षी, और वो तुरिया का साक्षी है, वो तंद्रा का साक्षी है, वो समाधि का साक्षी। उसका नाम है सत्य। क्या नाम है? चेतन, आनंद, और इसको ज्ञान स्वरूप कहा गया। इसलिए तुम त्रिकालदर्शी हो या नहीं। तो अकार, उकार और मकार, सृजन हुआ, पालन हुआ और प्रलय हो गया। तो सृजन कौन कर रहा है? पालन कौन कर रहा है? प्रलय कौन कर रहा है? तुम ही खिल रहे हो, तुम ही पालन कर रहे हो, तुम ही संकल्प से सृष्टि बनाए बैठे हो, और तुम ही मौज ले लेते हो। जैसे बच्चा मंदिर बना लेता है और हंसता रहता है,
और जब माँ आवाज लगाती है तो लात मार के तोड़ के भाग जाता होगी प्रलय, कोई दुख नहीं। तो यहाँ संतों ने कहा कि जागृत में तुम रहो, क्या करो, जागृत में तुम्हें चैन आ जाए तो फिर मोह आ जाए। तज धरती आकाश मडर में प्रेम मडैया छाई, तज धरती आकाश अधर प्रेम मडैया छाई। भाई ये आकाश, ये धरती और ये पूरा अंतरिक्ष प्रेम मडैया छाई। प्रेम मतलब वो एक आत्मा चैतन्य, अंतरिक्ष, पृथ्वी और पाताल, तीनों में एक ही सत्ता है, दूसरी है ही नहीं। क्या ये पृथ्वी लोग है, वो अंतरिक्ष लोग है और पाताल, तीनों कालों में और तीनों अवस्थाओं का वो साक्षी है। तीनों अवस्थाओं में उससे भिन्न कुछ है ही नहीं, वो एक ही है। इसलिए वेद ने कहा है तद ब्रह्मेति तद जिज्ञासस्व, ये वही ब्रह्म है, उसी को जानने की आपको कोशिश करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? समझ रहे हो क्या मेरी बात? सुस्त हो रहे हैं, कोई भाषा हार्ड लग रही किसी किसी को? अरे हाँ कर दो भाई। हाँ भाई, समझ में आ रहा तुम लोग? ये कोई गुरुजों की चेले हैं, समझ रहे मेरी बात? ये देखो बेटा, पहली बार आए हो आप, समझ जाओगे। जो लगातार सुनोगे ना तो तुमने सपना देखा, ये जागृत देखा, और जागृत में गुरु बना लिया, गुरु मंत्र दे रहा है, सपने में गुरु आ रहा, मंत्र रट रहे हो, लेकिन गहरी नींद में गुरु भी गायब हो गया, मंत्र भी गायब हो गया और सो गए। जब तक मंत्र गायब नहीं होगा, गुरु गायब नहीं होगा, तब तक तुम्हें चैन नहीं आ सकता। क्यों? ये तुमने उसको अंदर डाल लिया, अपने बाहर की वस्तु को अंदर डाल लिया, जबकि तुम थे कौन? अकेले, निर्विकार, और इसके अंदर अपने को डाल लिया और तुम किसी के अंदर घुस गए तो दोनों परेशान हो। क्या? किसी को अंदर डालोगे अपने अंदर तो दुखी हो जाओगे, निकालने में बड़ा समस्या। क्या? हाँ, हमारे गुरुजी कहा करते थे, बोले क्या, बोले बिल्ली मर गई, ऊँट को गले में घाल लिया। क्या कहते? बिल्ली को मार के ऊँट को गले में घाल लिया। तो तुम क्या करते हो कि भैया वो मंत्र तंत्र तो भूल गए, अब गुरु की फोटो गले में घाल लिया आपने, और वो भी तुम्हें मृत्यु कैसे मोक्ष दे देगा। लेकिन शास्त्र कहता है कि जिंदा ही मोक्ष होना। क्या ना? जिंदे, मरने के बाद जिंदे क्या गुरु लेने आ रहा? जब गुरु जिंदा में कल्याण नहीं करा, मरने क्या? अरे क्या जड़ का क्या कल्याण करेगा जब शरीर जड़ हो गया? और गुरु तुम्हारे कह रहे हैं कि हम तुम्हें लेने आएंगे। वहां पर कहाँ लेने आओगे? शमशान घाट पे जाएंगे ना, वहां क्या ले जाएंगे? क्या राख ले जाएंगे? वो खाक हो गया, उसका क्या ले जाएंगे? उसको तो आम आदमी ले जाएगा। तुम गुरु किस काम के हो? उसको तो वैसे ही 4 लोग डाल आएंगे, फेंक गंगा में जला देंगे। तुम किसके ले आए वहां पर? अरे जिंदा का कल्याण करो। तो बैठा चेला सामने, तो उसका कल्याण होना चाहिए। इसलिए सारे संसार के जितने भी हैं लोग वेदांत को जो स्वीकार नहीं करते, सब भ्रम फैला रहे हैं, और भ्रम फैला के भीड़ इकट्ठी कर लेते। क्या कर लेते? हमारा नाम 12 अक्षर का है, तुम्हारा नाम 5 अक्षर का, इसका नाम 8 अक्षर का है। ये सब भ्रांति है संसार। वो ठीक है कि ध्यान, नाम जप, कीर्तन, भजन, ये अंतःकरण की शुद्धि के साधन तो हैं। क्या है? लेकिन परमात्मा के साक्षात साधन नहीं। क्या? अंतःकरण की शुद्धि के लिए तो है, लेकिन अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो परमात्मा का बोध भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इसलिए यहाँ जो तुम पहुँचो, कहीं न कहीं किसी गुरु से पहले नाम लिया, कहीं ध्यान लगाया, कहीं माला जपी, कहीं कुछ किया, तब जाके इस आखिरी क्लास में आ गए, और इसके बाद पढ़ना कुछ बाकी नहीं रहेगा। जब बालक ने पीएचडी कर ली, फिर पढ़ाई का क्या पढ़ेगा? लेकिन तुम कहाँ घूम रहे हो? जहाँ पर छोटी क्लास की पढ़ाई अभी हो रही, नाम ले जाओ, मेरा नाम ले जाओ, और बुला बुला के नाम दे रहे हैं जबरदस्ती। ठेका दे दिया, टेंडर। मेरे पास एक भक्ति आया, बोले महाराज मुझे टेंडर दिया गया, बोले तुम 500 आदमी उस गांव से लाएगा नाम दान देने के लिए, फिर तुझे इतना ही नाम दिया जाए। बताओ, जबरदस्ती। क्या? वहां से 500 आदमी लाना और तुझे किराया भाड़ा दिया जाएगा, तेरा स्पेशल नाम लिखा जाएगा, इसने इतने चेहरे बनवाए हमारे। क्या बनाए? तो यहाँ तुलसीदास क्या कहते हैं? ऐसे जो पाखंडी गुरु और चेले हैं उनके लिए कहा है, अरे हर ही शिष्य धन शोकन हर ही, सो गुरु घोर नरक में पड़ ही। शिष्य को पागल बना रहा है। अरे ठेकेदार छोड़ दिए कि वहां से लिया ना, मैं चेला बढ़ाऊंगा, नाम दान दूंगा, मंत्र दूंगा, और चेला खुश रहा कि मेरी बड़ी पूछ हो रही है। अरे तू भी नरक में जा रहा, तेरा गुरु नरक ले जा रहा है, सबको बेड़ा गर्क करा। एक भेड़ चली, सारी उसकी साथ चली, सारी कुएं में डूब के मर गई। समझ गए? इसलिए ये भेड़ चाल मत चलो। भेड़ चाल चलने में कोई फायदा नहीं।